हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोग्राफी सीखने की हमारी इस यात्रा के दूसरे लेसन में। आज के इस अभ्यास में हम अलग अलग आकृतियों और संकेतों को पहचानना सीखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी को एक महत्वपूर्ण सलाह है कि अगर आपने पिछला लेसन अच्छी तरह से नहीं समझा है या फिर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप पहले वापस जाकर उसे अच्छी तरह से समझ ले और उसका अभ्यास कर ले। स्टेनोग्राफी एक निरंतर अभ्यास का विषय है और अगर आपका पिछला आधार मजबूत नहीं होगा तो आज के अभ्यास में इन संकेतों को पहचानने में आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए एक बार पिछला लेसन रिवाइज कर ले ताकि आप आज के पाठ को पूरी तरह से समझ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो ये है आज का अभ्यास। तो फर्स्ट में हम ये चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस डायरेक्शन में जो भी बनते हैं वो होते हैं प वर्ग, और इस डायरेक्शन में जो लाइन आती है तिरछी लाइन वो होती है च वर्ग की। आपको हल्का और गहरा भी पहचानना होगा। अब इस डायरेक्शन में ये है प वर्ग के और इस डायरेक्शन में है च वर्ग के। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इनको पहचानने में कंफ्यूजन ना हो। अब ये इस डायरेक्शन में है प वर्ग का है और हल्का अक्षर है, बीच से कटा हुआ नहीं है, तो ये है प। इसी प्रकार इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है। नीचे की तरफ डायरेक्शन किसकी होती है, ट वर्ग की। ये भी हल्का है इसलिए ये है ट। अब ये इस तरफ डायरेक्शन जब मैंने बताया था आपको, ये है च वर्ग का, पर ये थोड़ा गहरा है पर कटा हुआ नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ज। इस तरह हम क्या लिखते हैं, इस तरह हम लिखते हैं र। र को दो तरीके से लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था। एक तो इस तरह लिखा जाता है, एक इस तरह लिखा जाता है। तो ये इस तरह लिखा गया है, ये है र। अब ऊपर थोड़ा सा ये सर्कल बना रखा है और नीचे की ओर लेके आए हैं, ये है ह। ह को भी दो प्रकार से लिखा जाता है। ह को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अब ये है अर्धचंद्राकार, उल्टा अर्धचंद्राकार। तो ये क्या है, ये है म। इनको पहचानने की आपको कोशिश करनी है। अब ये इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन, इस संकेत की डायरेक्शन है इस तरफ, तो इस तरफ डायरेक्शन होती है प वर्ग की, पर ये थोड़ा सा गहरा है इसलिए ये क्या है, ब। इसी प्रकार आगे है, ये है नीचे की ओर डायरेक्शन है इसकी, इसका मतलब है ट वर्ग से संबंधित है और ये थोड़ा सा गहरा भी है। तो गहरा है तो ये क्या होगा, ड। अब ये देखो, ये है कोष्टक की तरह जो बना हुआ है। जब कोष्टक की तरह कुछ भी बना हो, या तो ऐसे बना हो या फिर ऐसे बना हो, तो ये होता है त। तो ये है त, और इसी प्रकार ये भी बना हुआ है तो ये भी है त। अब वापस इस डायरेक्शन में आ गया है, हल्का है इसलिए ये है प। अब ये वापस नीचे की डायरेक्शन में है, बीच से कटा हुआ है और हल्का भी है इसलिए ये है थ। अब ये देखो, जब हम न बनाते हैं तो इस प्रकार बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गहरा बना हुआ है, जैसा हमने सीखा था, ये है अंग। अब ये क्या है, ये अर्धचंद्राकार बना रखा है उल्टा, वैसे तो म होता है पर ये बीच से ऐसे कटा हुआ है इसलिए ये है न। अब ये संकेत देखो आप, हमने सीखा था इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ से अगर लिखे तो भी ये है ल। अब ये है त वर्ग का सदस्य, इसको बीच से काट रखा है लेकिन ये गहरा नहीं है, तो गहरा नहीं है तो इसलिए ये है थ। अब ये हमने देखा था ऊपर ऐसे ही ह बना हुआ है, व्रत बनाया हुआ है ऊपर की तरफ, ये है नीचे की तरफ, यह भी है दूसरा ह। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है और हल्का है इसलिए यह है प वर्ग का सदस्य है, तो प ही है ये। अब सीधी सी लाइन है, आड़ी लाइन किसकी होती है, क वर्ग की होती है, लेकिन यह है हल्का और बीच से कटा हुआ, तो यह है ख। इसी प्रकार आपको इन शब्दों को पहचानने की कोशिश करनी है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उससे पहले ही आप हो सके तो इन शब्दों को पहचान ले। अब ये क्या है, इस डायरेक्शन में इसको लिखा हुआ है इसलिए यह है र। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि च और इस र में क्या फर्क है, तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि च जब हम लिखते हैं, मैं यहाँ दो लाइनें बना देता हूं। च जब हम लिखते हैं तो च लिखते हैं इस तरफ, तो ये है च, और जब र लिखते हैं वो लिखा जाता है इस तरफ, तो ये है र। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, थोड़ा सा कोण का डिफरेंस है इनमें। अब ये है नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि ट वर्ग का सदस्य है और थोड़ा सा गहरा भी है इसलिए यह है ड। अब यह है कोष्टक बना रखा है, यानी कि त वर्ग का सदस्य है, इसको बीच से ऐसे काट रखा है तो यह है थ।
अब देखो र हमने जैसे पहले देखा था र ऊपर, ये भी र है, ये भी र ही है। ये अर्धचंद्राकार है, उल्टा है तो म है। अर्धचंद्राकार है लेकिन ये उल्टा नहीं है और ये सीधा है, पर ये बीच से कटा हुआ है। अगर ये सिर्फ ऐसे होता तो ये होता न, पर बीच से इसको काट दिया है तो ये भी है म। अब इसकी डायरेक्शन वापस इस तरफ है तो प वर्ग का सदस्य है, और गहरा नहीं है तो प ही है। अब ये क्या है इस तरफ, सोचिए देखे ये क्या है। इस तरह हम क्या लिखते हैं, हमने ऊपर भी ऐसा लिखा है, ये है ल। अब ये है आड़ी रेखा लेकिन बीच से ये कटी हुई है तो ये है ख, और ये हल्की रेखा है। बाकी अगर गहरी रेखा होती तो छोटा घ बड़ा घ हो सकता था ये। अब वापिस ये है प वर्ग का सदस्य, ये प ही है, हल्का लिखा हुआ है। अब ये है वापस नीचे की तरफ डायरेक्शन है, सीधी खड़ी रेखा है, बीच से इसको काट रखा है तो यह है ठ। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और यह है च वर्ग का सदस्य, लेकिन ये गहरा है तो च और छ तो हो नहीं सकता, अब ज ही है। और अगर बीच से इसको काट देते तो वो झंडा वाला ज हो जाता, बड़ा ज हो जाता ये। अब वापिस है ये इसकी डायरेक्शन ये, तो ये है प वर्ग का सदस्य और बीच से काट रखा है, हल्का है तो प और फ है, तो फ है ये। हल्के जो लिखे जाते हैं अक्सर प और फ ही लिखे जाते हैं, और इसको बीच से काट देते हैं तो ये हो गया फ। अब इसको देखो कोष्टक है लेकिन इसको थोड़ा सा गहरा बनाया हुआ है, गहरा है तो ये है द। अगर हल्का होता तो होता त, और इसको बना दिया गहरा तो ये है द। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, इसे भी इस तरह बना रखा है, यानी कि ये प वर्ग का सदस्य है, बीच से काट रखा है जैसे हमने यहां पर देखा था, तो ये है फ। ये वापस सीधी खड़ी रेखा है, नीचे की तरफ आ रही है, हल्की लाइन है तो ये है ट। इसकी डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ है, यानी कि च वर्ग का सदस्य है, इसको थोड़ा सा गहरा बनाया हुआ है, च छ तो हो नहीं सकता, अब ये ज ही है इसका मतलब, और बीच से कटा हुआ होता ऐसे तो ये वाला ज होता, बड़ा ज होता। अब वापिस ये कोष्टक बना रखा है और इसको बीच से ऐसे काट रखा है, वक्र रेखा है काट रखी है, तो ये है थ, और हल्की रेखा भी है, और ये भी हल्की रेखा है, बीच से काट रखी है। इसी प्रकार सेम हमने देखा था, हमने थ को दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने थ को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, थ को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो दोनों प्रकार से हम थ को लिख सकते हैं। अब इसको कोष्टक तो बना रखा है लेकिन इसको थोड़ा सा गहरा बना रखा है, इसलिए यह है द। अब ये क्या बना रखा है, इस तरह से हम क्या लिखते हैं, म लिखते हैं, लेकिन अब इसको बीच से ऐसे काट दिया जाता है तो ये हो जाएगा न। और हम न वैसे इस प्रकार से भी लिखते हैं, अर्धचंद्राकार है सीधा, इसको न ही कहते हैं। अब ये आड़ी रेखा आ गई इस डायरेक्शन में, और हल्की रेखा भी है, इसलिए ये है क। और इस तरह से हम जो लिखते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होता है, स होता है। त और स का फर्क मैं आपको यहां बता देता हूं। त हम लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं, पर जब हम स लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं या फिर इस तरह से लिखते हैं, तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब ये आगे थोड़ा सा वृत्त बना रखा, ऊपर की ओर ले गए ह, ऐसा हमने ऊपर भी देखा था, और ये इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, ये है र। ये ऊपर भी दो बार आ चुका है पहले। अब ये क्या है, ये वापस आ गया स, दिखने में भी दिख रहा है स है। त होता तो किस प्रकार होता, त होता तो ये इस प्रकार होता, ये है स। इन आंकड़ों को थोड़ा पहचानने का आप अभ्यास करेंगे तो आपको इनका फर्क थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब ये हुक बना रखा है और इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ये है य। अब यह है नीचे की तरफ डायरेक्शन इसकी, यानी ट वर्ग का है, बीच से काट रखा है तो ठ है। गहरा होता तो ढ होता ये। अब ये अर्धचंद्राकार है, सीधा है, ये है न। वापिस ये हुक बना रखा है और ऊपर की ओर ले गए इस डायरेक्शन में, ये है य। ये कोष्टक वाला जो होता है वो होता है त। अब ये पहले भी आ चुका है कई बार। ये इसको थोड़ा सर्कल बना रखा है, नीचे की ओर ले गए, ये है ह। ये वापस इस डायरेक्शन में है, ये र है, और ये वापस कोष्टक जैसा जो दिख रहा है इस डायरेक्शन में, ये है त। त हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर त और स का फर्क दिखा देता हूं, जैसे ये है त, इस प्रकार से लिखा है,
अब स किस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। इन दोनों में आप फर्क आसानी से देख सकते हैं, ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। अब ये है इस डायरेक्शन में क्या आता है, प वर्ग ही आता है इस डायरेक्शन में, और ये हल्का भी है तो ये है प, और ये है आड़ी रेखा वापस नीचे की तरफ, आड़ी रेखा है हल्की है तो ये है क। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। ये रख रखी है आड़ी रेखा, ये है हल्की रेखा। क्या है ये, हल्की रेखा। वापस बना के बता देता हूं आपको। आड़ी रेखा है इस डायरेक्शन में है, और इस रेखा को क्या बीच से थोड़ा सा काट रखा है तो ये है ख। अगर ये गहरी होती और बीच से काटते तो ये हो जाता बड़ा ग। अब ये है इस डायरेक्शन में, तो यानी कि ये है च वर्ग का सदस्य, और ये है थोड़ा सा गहरा तो ये है ज। इसी प्रकार इस डायरेक्शन में क्या आता है, प वर्ग आता है, और इसको बीच से थोड़ा सा काट रखा है तो ये हो गया छ, और ये हल्का भी है इसलिए। अब ये देखो इस डायरेक्शन में क्या आता है, च वर्ग आता है, पर ये गहरा है और बीच से भी इसको काट रखा है तो ये है बड़ा ज, यानी कि झंडा वाला ज। इसी प्रकार इस डायरेक्शन में है, हल्का है, बीच से काट रखा है तो ये क्या होगा, थोड़ा सोचिए, तो ये होगा छ, हल्का है इसलिए। अब ये क्या है, र। र जब हम लिखते हैं ऐसे र हो जाता है, बीच से इसको जब काटते हैं तो ये हो जाता है अड़। और अब ये क्या है, ये भी है र। इस प्रकार से इस डायरेक्शन में हमने लिखा है इसको, और इसको बीच से ऐसे काट दिया है तो ये क्या हो गया, अड़ा। जैसे हम इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो ये जैसे र हो जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ गए, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये च वर्ग का सदस्य हो जाता है। ये डिफरेंस आपको पता रखना है। ये डिफरेंस जब आप इन अक्षरों के साथ दूसरे अक्षरों को जोड़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा। अब जैसे ये ह है, इसको बीच से काट रखा है तो ये क्या होगा, ये होगा अढ़। अब ये भी ह है, इसको भी बीच से काट रखा है, ये भी होगा अढ़। अब जैसे ये कोष्टक जैसे बना रखे हैं, ये त होगा, हल्के अक्षर है। अब लेकिन ये गहरे अक्षर आ गए तो ये क्या होगा, द होगा, ये भी द होगा। तो इस प्रकार ये आज का लेसन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो, किसी भी संकेत में अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो आज का ये लेसन अब यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।